Hello everyone, this is Deepa Negi. I have joined SIS in January 99. It's been 26 years of my joining with the company. I am part of National Accounts Group where the prime responsibility is to bring in sales, close orders and also expand and nurture the existing contracts through operational excellence and customer relationship management. Sometimes best journeys also begin unplanned and unexpected. My joining in SIS is also like that. उस time पे in year 99 I am talking about when I joined the company. उस time पे vacancies newspaper में publish होती थी. SIS ने भी walk-in interview for 2 days का publish किया था. One of my college friend वो यहाँ पे interview देने आया और उसने मुझे बोला कि दीपा कंपनी ठीक लग रही है, नो हार्म इन गोइंग एंड ट्राइंग. होगा तो आप ज्वाइन करना, नहीं होगा तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन. आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो. सो आई केम फॉर द सेकेंड डे इंटरव्यू के लिए. मैंने देखा हम लोगों का ऑफिस उस टाइम पे हुमायूंपुर सफदरजंग एनक्लेव में होता था. ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा क्राउड था. एक बार को तो ऐसा लगा कि अंदर जाएं या ना जाएं, वापस चले जाते हैं. बट देन आई थॉट दैट लेट मी जस्ट ट्राई. आई एंटर्ड इनसाइड. I saw ladies sitting and waiting for their turn. Ratna madam was sitting at the reception. उन्होंने मेरे CV पे जो नंबर डाला, I still remember 208 was the number जो मेरे CV पर उन्होंने लिखा. उसके बाद gradually थोड़े 4 rounds of interviews के बाद I got this opportunity to join SIS and the journey is going on. जब मैं executive assistant थी तो उस टाइम पे हाउ टू असिस्ट सीनियर लीडर्स इन टर्म्स ऑफ डिक्टेशन लेना, मेल्स ड्राफ्ट करना और हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स होते थे. मेल्स का सिस्टम उस टाइम पे वाज नॉट दैट कॉमन. हम लोग जो है ड्राफ्ट अगर किसी सीनियर ने साइन करके दिया तो उसको भी लेकर के जाना, वहाँ हैंड ओवर करना. इवन इन दी इनिशियल डेज आई स्टिल रिमेंबर जब कोई काम नहीं था करने को तो शीला मैडम रिसेप्शन पे बैठी होती थी और हम शीला मैडम को मैं बोलती थी कि मैम कुछ काम करने को दे दो. तो लेटर्स हम लोग जो है डिस्पैच करते थे. लेटर्स पे नंबर्स चढ़ के डिस्पैच रजिस्टर में रख के वो लोग जाते थे. एंड उस टाइम पे यही सब चीज़ें होती थी. सिचुएशन रिपोर्ट्स डेली की, क्या पूरे ऑफिस ने उस पर्टिकुलर डे में काम किया, वो सिचुएशन रिपोर्ट जो है चेयरमैन सर के पास जाती थी फ्रॉम ऑल ऑफिसेस कि इस पर्टिकुलर ऑफिस ने आज इस दिन में ये इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स हुए. ग्रेजुअली देन फिर समय के साथ साथ फिर आई वॉज ऑल्सो आफ्टर 3-4 years बिगनिंग ईयर्स ऑफ माई करियर. देन जब कॉर्पोरेट सेल्स का स्टार्ट हुआ तो आई वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन कॉर्पोरेट सेल्स. उस टाइम पे आई वॉज इनिशियली स्लाइटली हेजिटेंट कि इसमें मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट देन थोड़ा सा GMD का भी था कि नहीं आप करिए. एंड कर्नल वर्मा ऑल्सो forced me and said that you can do it and join corporate sales. Corporate sales start हुआ gradually after 2-3 years of successful running of corporate sales. Then it was realized that continuity with customers is very important and corporate sales was converted to National Accounts Group. So assisting senior leaders into the sales activities and transformation from that role to completely independent sales manager role was something was my initial years journey. उसके बाद जो है आज की डेट में फॉर लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम दी RFP सबमिशन, जब टेंडर्स आते हैं तो उसका RFP पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशंस, देन नेगोशिएशन एंड डिस्कशन विद कस्टमर्स. एंड देन देयर आफ्टर व्हेन द कस्टमर इज़ ऑन बोर्डेड, जब कस्टमर हमारे क्लाइंट लिस्ट में आ जाता है उसके बाद उसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसका टाइमली प्रॉपरली रेजिंग हो जाए और उसको फिर देन ensuring that the customer is smoothly running and there are no operational issues at their location is the prime responsibility. So as Vice President of National Accounts Group, because my core responsibility is to bring in sales, so these segments are given to me and my core responsibility is to nurture, expand those segments. उन segments में उनके top
10 टॉप 15 इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को लिस्ट करना, उसके बाद जो है प्रॉपर फॉलोअप एंड टाइमली उनका देखना कि कब उनका RFP एंड टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द टेंडर्स एंड RFPs आर आउट, और थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स एंड लिंक्स जो है हम अगर उसको टच बेस कर पाते हैं तो उसके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके और उसको जो है अपना ऑन बोर्ड करना इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज VP नेशनल अकाउंट ग्रुप. स्टार्टिंग के डेज में कर्नल वर्मा को, GMD को एंड अदर सेल्स मैनेजर्स को असिस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, और उसके बाद ग्रेजुअली विद टाइम फ्रॉम असिस्टिंग सीनियर लीडरशिप I have become an independent sales manager where the prime responsibility is to bring in sales independent assignments करने का मौका मिला. So currently I am point of contact for almost 22 to 25 national accounts where their presence is also pan India in all states, and because of their large volume and size, while these contracts are closed, इन लोगों का senior leadership involved रहता है contracts final करने में. तो इससे जो है विद टाइम इट गिव्स यू दैट मच कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन दैट यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ कंपनी. सक्सेस में भी मार्जिनल, बट आपका भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की सक्सेस स्टोरी में है. SAS मेक्स यू मल्टीटास्कर. हम लोग जनरली बात भी करते हैं कि किसी ने अगर SAS में नौकरी कर ली तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा. SAS गिव्स यू अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप. आज अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम इन्वॉल्व इन बिजनेस डेवलपमेंट, लेकिन ऑपरेशंस में भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बीइंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कस्टमर ऑपरेशंस के लिए भी कॉल करता है, बिलिंग कलेक्शन के लिए भी यू आर रिस्पॉन्सिबल, वेजेस का कोऑर्डिनेशन कराना. सो इन क्रिकेट लैंग्वेज SAS मेक्स यू ऑल राउंडर. SAS गिव्स यू अपॉर्चुनिटी. इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू ग्रैब इट और नॉट. We have seen people in SAS grown to the highest level, which is testimony that with your hard work, commitment and sincerity, results may be delayed, but your efforts will definitely be recognized in long run. So it's a long journey of 26 years. Few things you tend to forget, but कुछ चीज़ें जो हैं कभी नहीं भूलती. So one such memory which I still remember, ISSM 99 का seminar was in Malaysia that year, and when the list was announced, I was very pleased to see that my name was also there in the list. So that was also one of the very happy moment for me. So another such memory again from ISSM. So ISSM 2000 का seminar was in Bangalore, and हम लोगों की कंपनी में Mr. KN Prasad was the chief advisor. ISSM के वो चेयरमैन हुआ करते थे. He handed over me his paper to be kept safely. उन्होंने कहा कि इसको रखो, and during the inauguration session I will take it from you. I left those papers somewhere, और जब उन्होंने मुझसे मांगे so I was unable to hand over. It was actually chaos, and सबका ये कहना था कि चीफ एडवाइज़र साहब के पेपर जो हैं, CA साहब के पेपर दीपा ने कहीं रख के भूल गई. So he was actually known also for his anger. लेकिन दो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी. उसके बाद चेयरमैन सर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया कि योर इमेज एंड इम्प्रेशन शुड बी लाइक दैट. इफ़ एन असाइनमेंट इज़ गिवन, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है कंप्लीट होना चाहिए. एंड वन मिस्टेक डन, मेक श्योर दैट सच मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर. आपका इम्प्रेशन अगेन इस तरह से रहेगा कि कोई असाइनमेंट आपको किसी ने दिया तो इट विल बी completed with full responsibility without any reminders. ये बात उनकी मुझे हमेशा उसके बाद याद रही. एंड ये सारी चीज़ें जो थी वो लाइफ के बिल्कुल फाउंडेशन ईयर्स की एडवाइजेस थी, विच बहुत हेल्प किया इन्होंने आगे इन शेपिंग अप माई करियर. व्हेन दिस कॉर्पोरेट सेल्स डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड, सो हम लोग जो है सेल्स हम लोग करते थे तो वो हमारा ब्रांच और रीजन स्पेसिफिक सेल्स होता था. सो ईच एंड एवरी सेल्स मैनेजर इज़ डूइंग इंडिपेंडेंट सेल्स. हम लोगों के पास सेल्स का कोई यूनिफॉर्म्ड कोलैटरल नहीं था. So that was again year 2005-2006 when corporate sales was conceptualized. उसके बाद जो है this was also decided that we need to create uniform collateral for sales activities.
उसमें I was also, I also contributed from my side into the sales tools designing. जब sales tools हम लोगों ने डिज़ाइन किया और उसमें सारे हम लोगों के प्रपोजल्स डिज़ाइन हुए, हम लोगों के प्रेजेंटेशंस बनी, कस्टमर स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस बनी, सेगमेंट स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस बनी, जिसमें हम लोगों का अपना पैन इंडिया प्रेजेंस को हाईलाइट किया गया। हम लोगों ने उसमें हर एक चीज़ को कि अगर एक स्टैंडर्ड हमारा कॉस्ट प्रपोजल है तो दैट कॉस्ट प्रपोजल शुड बी यूज्ड बाय ऑल द सेल्स मैनेजर अक्रॉस इंडिया. So this is how the uniformity in the sales collateral was designed and then delivered to all offices across India of SIS. Client का expectation इन सालों में again from manpower transformation from manpower to technology is one shift what they are also expecting, because cost of manpower is going up after every 6 months. तो manpower का cost अगर ऊपर जा रहा है with every minimum wage increase, so it is actually a burden to them. और बहुत सारे customers का ऐसा होता है, if I talk about few customers where the deployment is happening at only the location where barren land is there. So they, I must not name that customer, लेकिन उनके plots हैं जहाँ पे कि security guards का deployment हुआ है. Now they want to do some solutions, integration and solution offering to those locations so that the cost of manpower roughly for one particular location, if I talk about, average cost is roughly in the range of 30 to 35,000 rupees. एक कॉस्ट अगर वहीं पे हम लोग सिस्टम्स को डिप्लॉय कर लेते हैं तो उससे जो है विद टाइम दैट कॉस्ट ROI जो कस्टमर को मिलता है वो विद टाइम इज क्वाइट सब्सटैंशियल, एंड दिस इज वन शिफ्ट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम physical guarding deployment to solution selling. So I remember one story, we were negotiating contract with Gangaram Hospital. हम लोगों के 2-3 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए थे, एंड एक आफ्टरनून में देयर वाज अ कॉल फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल टीम एंड दे सेड दैट द टीम वांट्स टू मीट यू फॉर द फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन. उस दिन ब्रिगेडियर धर ऑल्सो हैड सम कमिटमेंट, तो मैं और ब्रांच हेड ताराकांत हुआ करता था रोहिणी का. सो वी बोथ वेंट एंड व्हेन वी एंटर्ड इनटू द गंगाराम हॉस्पिटल, हम लोगों ने देखा कि बाकी सप्लायर्स के काफ़ी टीम्स आई हुई थी, एंड दे वर ऑल लाइक वेरी टॉल, हेवी, हेफ्टी, प्रॉपर सॉलिड सिक्योरिटी वाले दिखते थे. सो व्हेन अ टर्न केम वी वर सेंट इनसाइड, एंड उनके गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर राणा हुआ करते थे, और उन्होंने मेरे को और ताराकांत जी को देख के बोला कि अच्छा ऐसा ऐसे आप लोग आए हुए हैं. तो हमने बोला हाँ जी सर हम आए हैं. तो उनका ये था कि अच्छा अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो आप क्या अभी यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे. तो मेरे को माई रिस्पॉन्स वॉज हाँ जी सर आप बताइए, आई मीन वॉट एवर यू टेल मी आई विल टेल यू वेदर वी कैन डू इट और वी कांट डू इट. So that was one experience where I felt that the whole team of Gangaram Hospital, where 15-17 trustees of that hospital were sitting, and unka first reaction towards me was something that one lady and coming and negotiating for a security contract was something which I still remember. My joining into corporate sales, happened in 2005-2006. That time also SIS was an established brand. लेकिन हम लोगों का expertise जो था वो समझा जाता था more into industrial sector. Manufacturing units में हम लोगों को काफ़ी strong समझा जाता था, and corporate sectors में हम लोगों का बहुत ज़्यादा experience and exposure नहीं था. So if you talk about defining moment, so I feel like our association, the contract which we signed with American Express and Lifestyle way back in 2005-06 was one of the defining moment, क्योंकि American Express के association के बाद हम लोगों को उस sector का काफ़ी expertise और experience भी हुआ, and other customers also realized that SIS has also proved themselves into this corporate sectors, and that was also one of the
talking customer reference point for us, in giving to many customers. So Amex का joining जो है, Amex का association हम लोगों के लिए I feel is one of the defining moment where we got an opportunity and we actually used this opportunity in big way. Another defining moment where we acquired Chubb in Australia. जब हम लोगों ने अपने footprints outside India establish किए तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत defining moment था. उसके बाद then diversification of SIS into other business verticals. So SIS started as physical guarding company, but when we diversified our services into FM services, cash logistics services, so this customer portfolio which was available then under SIS group was something which actually differentiated ourselves with other suppliers. So corporate sales जब start हुआ function, उसके बाद the prime responsibility was to bring in sales and negotiate customers at corporate level with pan India customers. Later on जब customers को realize हुआ कि उसके बाद if I am going and committing something to customers that these services will be delivered on ground, marketing sales team एक है and operations team दूसरा है. तो उसके बाद सेल्स वाला कुछ कमिटमेंट करके आता है, ऑपरेशंस वाले को डिलीवरी में कुछ और चीज़ समझ आती है. देन इट वाज डिसाइडेड टू कन्वर्ट कॉर्पोरेट सेल्स इनटू नेशनल अकाउंट ग्रुप वेयर द एनएजी टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि उसका सेलिंग से लेके उसके बाद उसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट तक विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट ऑफ नेशनल अकाउंट ग्रुप. So women closing the orders in security industry, corporate sector में इतना problem नहीं होता, but yes definitely when we go and negotiate in the industrial segment, अभी time के साथ चीज़ें बदल रही हैं, but still कुछ लोगों को लगता है कि female employees को शायद security का इतना समझ नहीं है. अभी इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री फीमेल एम्प्लॉयज़ काफ़ी आ रही हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली इन एसआईएस, एसआईएस में भी यू विल सी दैट फीमेल्स आर प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स, बी फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशंस, हर जगह फीमेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली नेशनल अकाउंट्स ग्रुप, इट इज़ वन वर्टिकल आई थिंक विच इज़ very female dominated. Even when I go and try to close deals, कस्टमर्स का आज भी थोड़ा सा इम्प्रेशन ये रहता है कि लेडी आई है एक फीमेल फ्रॉम सिक्योरिटी इंडस्ट्री, कितना अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का होगा और कैसे फाइनलाइज चीज़ों को होगा करेगी. बट व्हेन डिस्कशन स्टार्ट्स मे बी विद इन 10-15 मिनट्स उन लोगों को फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाता है कि नहीं, लेडी आई है लेकिन अपना बिजनेस का, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर का, अपने काम का नॉलेज है. दो सिक्योरिटी इंडस्ट्री वैसे तो काफ़ी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, बट नाउ ओवर द ईयर्स वी हैव सीन इन एसआईएस दैट विमेन आर एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फंक्शन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन है. इफ़ आई टॉक अबाउट विद इन माई डिपार्टमेंट नेशनल अकाउंट्स ग्रुप, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फीमेल डोमिनेटेड फंक्शन इन एसआईएस. The kind of investment SIS has done over the years in automating the processes of SIS processes, be it recruitment, training, sales, operations. Customers see, when the area officer is coming with the device and scanning the QR code at their premise, so they also recognize and appreciate the efforts what we have done in automating the processes, which actually helping in streamlining our operations and ensuring customer satisfaction. Currently, if I say, we are working with almost top 10-15 customers from all industry segments currently. And उसमें भी अगर further add on करें तो we are close to almost 300 customers out of Nifty 500 customers. That is the strength of SIS currently on pan India basis.
So I've never experienced any other company, but I have heard a lot about the problems and challenges, from my family, friends and people around me, what they face at work. So I mean, ऐसा है नहीं कि हम लोगों के पास कोई problem या challenge होता नहीं है, but the kind of human values which are embedded by the leadership from chairman to GMT and other senior leaders of SIS, तो उससे एक थोड़ा सा हम लोगों को उस चीज़ का सोल्यूशन करने में वी फाइंड इट मच ईजियर. एंड हम लोग हमेशा कोई प्रॉब्लम का अगर उस पर कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अगर चेयरमैन सर इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हैं. सो वी ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड वाइल हैंडलिंग सिचुएशंस. SIS is an established brand now. People, even customers know us, respect us. हम लोगों का थोड़ा सा एक बेनिफिट जो मुझे लगता है कि कस्टमर हम लोगों के बारे में, एंड मेनी टाइम्स कस्टमर्स हैव शेयर्ड दिस पर्सनली ऑल्सो, दैट SIS is an organization where they take care of their manpower. During COVID, they have also witnessed that the way we supported our employees, the way we supported customers and their employees. And then हम लोगों के company में the welfare policies what we have, which gives an edge over our competitors, I mean, be it Afsar, IPS, Seva, these are few welfare policies which actually helps in retain our manpower on ground. SIS में काम करते हुए कभी पर्सनल लाइफ में और वर्क बैलेंसिंग का प्रॉब्लम ऐसा मेजरली फेस नहीं किया. आई मीन द मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन सर, चेयरमैन मैडम, GMD, आई मीन दे आर ऑल सो सपोर्टिव एवरी टाइम. हर बार कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हुआ. आई मीन वंस देयर वाज सम प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंड विद मी एट फैमिली फ्रंट, वेर आई वॉज, मेरे को ऑफिस आकर काम करने में भी थोड़ा सा इशू था, बट द मैनेजमेंट वॉज सो सपोर्टिव कि कभी इस तरह का प्रेशर फील नहीं हुआ. मैनेजमेंट इज़ वेरी कंसिडरेट एंड हमेशा ऐसा फील हुआ कि हम लोग जो हैं अपनी एक फैमिली के साथ ही काम कर रहे हैं. आई मीन वर्किंग विद SIS इज़ नेवर लाइक आई एम गोइंग टू ऑफिस एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर एंड टेंशन. It always gives that much feeling. I have spent almost 26 years, which is more than half of my life. So it is a very great feeling and feeling like working at home. I mean, one thing which I just want to add here, it's more than me, my family का trust in SIS is there. मैं कभी कई बार ऐसी मजाक में भी कभी कोई बात हो कि नहीं कोई और कंपनी ट्राई करते हैं, कभी कहीं कुछ हुआ नहीं, तो फैमिली का सबसे पहले आता है कि नहीं आप जहाँ काम कर रहे हो अच्छे से वहीं काम करो. दैट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू वर्क. We have been awarded Great Place to Work in last few years, and it is all because of the values what we have within the company. Women safety का काफ़ी important aspect है इसमें, and then the culture of the organization where newcomers are also treated very well. They are given equal opportunity to rise in the career, and options are available. I mean, SIS is a process driven company, और इसमें लेकिन फिर भी कई बार जो है human values को ध्यान में रख के like if I talk about in my business specific aspect में, तो हम लोगों का जो है even if the collection is delayed from customer side, अगर कस्टमर के साथ हमारा एक अग्रीमेंट है वेयर वी गेट आवर पेमेंट्स विद इन 30 days 45 days, तो कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट्स आर डिलेड बियॉन्ड अ सर्टेन अग्रीड टाइम फ्रेम. तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस के हिसाब से दी वेजेस आर ऑटोमेटिकली सिस्टम स्पेसिफिक है कि वेजेस विल नॉट बी रिलीज्ड. उस केस में क्या है कि प्रोसेस बना हुआ है कि हमको नहीं रिलीज करना, बट एवरी टाइम दी request whenever we send and share it with the higher ups and even with the finance team, so it is always
ensured that the wages are not delayed and customers site पे जो हम लोगों के अपना स्टाफ लगा है तो वो चीज़ को ध्यान में रख के वो चीज़ रिलीज़ हो जाती है। SIS लिस्टिंग जो है वो 2017 में हुआ एंड जब ESOPs were also given to the employees. So when we go and during our sales pitch हम लोग जब बताते हैं कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड पीपल हु आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल दैट SIS इज अ लिस्टेड कंपनी एंड ESOPs आर गिवन नॉट ओनली टू द senior or management level pay, even ESOPs are given to people who are performing on ground. So that is also one of the very positive they take it in a very positive spirit that guards or supervisors are also recipients of ESOPs within the organization. So what I feel जिस टाइम पे मैंने SIS ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो सिक्योरिटी सेक्टर I mean as I said I joined my joining in SIS happened by chance, लेकिन उस टाइम पे और अभी से अगर हम कंपेयर करें सो सिक्योरिटी सेक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर आज की डेट में. आई मीन पीपल आर ज्वाइनिंग, वी हैव सीन इन आवर केस ऑल्सो दैट IIM के ग्रेजुएट्स आर विद अस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड कंटिन्यूइंग विद द कंपनी. इसी तरह से आई मीन माई मैसेज टू दी MTs, सिक्योरिटी सेक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड दी ऑटोमेशन जिस तरह से हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में एंड इन दिस सेक्टर इज़ हैपनिंग, so it gives you a very good option where in service industry आप अच्छे से grow कर सकते हैं. It will give you career where you can grow to the highest level. CMD के साथ का first interaction, I still remember that in the last round of this selection process, I mean CMD conducted the last round of our interview और we were all waiting for chairman to come. हम लोग 18-20 candidates थे जो कि सर का वेट कर रहे थे. When sir came into the office and then I was the first one to be sent inside. It was a normal sized room where chairman sir was there, Mr. AK Singh, Nath Sahab, General Kashyap, Mr. VK Thakur and YP Singh. They all were sitting. So CMD का first observation, I saw chairman taking out the tissue paper and cleaning the desk, saying that he must have noticed some dust on the table. और उनका ये कहना कि यहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि एटलीस्ट आप एक साफ सुथरी जगह पे काम कर रहे हैं. So that was my first memory interaction with chairman when I met him for the first time. When I joined the company, I joined as executive assistant. मैं इनिशियली जनरल कश्यप को असिस्ट करती थी, हु वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर नॉर्थ रीजन. उसके बाद टाइम पे चेयरमैन सर के साथ काम करने का मौका मिला, ISSM सेक्रेटेरिएट में काम करने का मौका मिला. आई स्टिल रिमेंबर दैट उस समय पे लैपटॉप्स इतने कॉमन नहीं होते थे, हम लोग डेस्कटॉप पे काम करते थे. चेयरमैन सर डिक्टेशन देते थे, कश्यप साहब डिक्टेशन देते थे. शॉर्ट हैंड आती नहीं थी और हम लोग अपना नॉर्मल उसमें ही लिखते थे, तो कई बार कई वर्ड्स लिखने में स्किप हो जाते थे. एंड व्हेन वी आर सबमिटिंग द फाइनल ड्राफ्ट फॉर रिव्यू तो उसमें कुछ वर्ड्स खुद से हम लोग इंसर्ट कर देते थे. तो उसका एक बेनिफिट जो आज तक हुआ कि ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हैं वो आपका थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई, जो कि आज तक बेनिफिट करती हैं हम लोगों को जब हम मेल्स भेजते हैं या कोई मेल को चेक कर रहे हैं, इवन फॉर आवर सबऑर्डिनेट एंड टीम. Then after 4-5 years, GMD decided to start corporate sales division. उन्होंने corporate sales start करने का सोचा. कर्नल CM वर्मा जो है हम लोगों के GM marketing हुआ करते थे, तो he gave me this opportunity to join corporate sales. Initially, I was slightly hesitant whether I'll be able to do justice with this assignment. और कुछ रीजंस थे कि मुझे लगा कि सेल्स कभी करी नहीं थी तो कैसे हो पाएगा, लेकिन GMD का थोड़ा सा ट्रस्ट था, कर्नल वर्मा का सपोर्ट था. एंड देन आई टुक अप दिस असाइनमेंट एज
एज मैनेजर इन कॉर्पोरेट सेल्स डिपार्टमेंट। चेयरमैन सर की एक बात जो मुझे अक्सर याद रहती है और मैं अपने फैमिली और फ्रेंड से भी कई बार शेयर करती हूँ कि सर ने एक बार बोला था जो मुझे हमेशा याद रहता है कि इंसान के 30 साल के करियर में इनिशियल 10 इयर्स जो हैं वो सीखता है, बाद के 10 साल जो हैं उसने जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करता है, और लास्ट के 10 इयर्स जो उसने सीखा है वो अपने आगे आने वाली जनरेशन्स और टीम्स को सिखाता है ताकि एक नई टीम जो है वो तैयार हो सके। सर के साथ का एक्सपीरियंस जो है वो इज़ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एंड दोज एडवाइजेज और जो शुरू की फाउंडेशन ईयर्स की जो चीज़ें उनसे सीखने को मिली वो एक्चुअली हेल्प मी इन नर्चरिंग माय करियर। सर के साथ काम करके एक चीज़ जो नॉट ओनली मी, आई मीन अदर्स कैन ऑल्सो वाउच फॉर दैट, कि सर का जो मैनेजमेंट है, कोई भी उनसे अगर एक बार मिल लेगा तो सर को कभी भूलता नहीं है, और सर का हर एक के साथ रिलेशनशिप जो है वो इज़ समथिंग जो कि बहुत अच्छे से और सालों साल चलता रहा है। I mean, I still remember many of our customers जो कि met sir and then they also remember sir, कभी भी in future also भी after 6, 7, 8 years भी अगर सर उनसे बात होता है तो सर की उस चीज़ को वो लोग हमेशा याद रखते हैं कि सिन्हा साहब से एक बार को मिल लें, तो फिर उसके बाद सिन्हा साहब का जो हम लोगों के साथ इंटरेक्शन और हैंडलिंग है वो इज़ ऑलवेज इज़ द बेस्ट। द काइंड ऑफ वर्क विच आई एम डूइंग टुडे उसका क्रेडिट मैं जीएमडी को दूंगी, क्योंकि उनका ही विजन था, उन्होंने ही सोचा था कि नहीं आप इस कॉर्पोरेट सेल्स को ज्वाइन करिए। अदरवाइज ऑनेस्टली आई वॉज वेरी वेरी हेजिटेंट इन ज्वाइनिंग। थोड़ा मुझे ये भी था कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग एज फार एज मैनेजमेंट का स्टडीज़ कंसर्न, मैं कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन उनका था कि नहीं, यू मस्ट ज्वाइन एंड you have done so many years now in the company. It was almost like 3-4 साल हो गए थे, और तब उनका था कि आप आइए, आप इसको ज्वाइन कीजिए and learn sales activities also. So it was actually his vision. So whatever I am doing today, I give the complete credit to GMD because ultimately it was his vision. He is the one who जब तक अगर वो इंसिस्ट नहीं करते तो शायद मैं कॉर्पोरेट सेल्स को ज्वाइन ही नहीं करती। आई वॉज वेरी हेजिटेंट इन ज्वाइनिंग, लेकिन उनका था कि नहीं, आप आइए, आप करिए, आपने यू हैव डन 3-4 years इन रीजन, नाउ दिस डिविजन इज बीइंग established and you come and join and contribute. So the complete credit of whatever I am doing today goes to him. What do I say about the FM industry and how SIS fits into that? In fact, when I joined the group, SMC was the only company in the FM space. So Terminix SIS was the second company in that in soft services.